द 17th एनुअल ब्रिक्स समिट जिसे होस्ट किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में फ्रॉम 6 to 7 जुलाई. नाउ दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द कोलिशन ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, कलेक्टिवली नोन एज ब्रिक्स नेशन. नाउ इस बार के समिट का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. मतलब जो कि हम कहते हैं कि ब्रिक्स नेशन एक प्लेटफॉर्म के जैसा है ग्लोबल साउथ के लिए. बिल्कुल हम उसे देख सकते हैं एंड इवन कई सारे कंट्रीज यहां पर ऐड हुए हैं. आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझते हैं ब्रिक्स समिट के की पॉइंट्स को और हाइलाइट्स को. बट बिफोर दैट, now, before starting this lecture, first of all, there is a question for you that which country is set to host the 18th BRICS Summit in 2026? Option A, Brazil. Option B, Russia. Option C, India. And option D, China. If you know the correct answer, do let me know in the comment section. और आंसर सही होने पे you will get a heart there, right? And lecture के in में I'll tell you the answer. Now, one more thing is that कि if you are preparing for UPSC Civil Services Examination और अगर आपके मन में किसी भी किस्म का डाउट है कि कैसे अप्रोच करना है इस एग्जाम को, कैसे आपको फिगर आउट करना है सब्जेक्ट्स को, राइट? तो देयर इज very good news that we have launched a 1-to-1 free mentorship for you, right? जहां पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो अपना, आप किस अप्रोच से पढ़ोगे वो क्लियर कर सकते हो, बिकॉज यहां पर आपको एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज टू फिल द फॉर्म इन द विच इज इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? उस लिंक को क्लिक करिए और आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसे फिल करिए एंड डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ अस एंड होपफुली वी कैन क्लियर दिस आउट एंड आपकी जर्नी काफ़ी ईज आउट हो जाएगी एंड आपके ड्रीम तक हम आपको पहुंचने में मदद करेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियली कि इस साल का 17th ब्रिक्स समिट हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में. नाउ जहां थीम था एनहांसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. एंड देखो, ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं, ओके, ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में जब भी बात होता है तो वी एज अ कंट्री, मतलब इंडिया, हमेशा इस पॉइंट को एडवोकेट करता रहा है कि देखो हमें ग्लोबल साउथ के वॉइस को उठाना पड़ेगा, उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. एंड क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे बात जितनी भी बड़े मल्टीलैटरल आप ग्रुप्स की बात कर लो, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, चाहे बात यूएन की हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हो, आईएमएफ की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, यहाँ पर ग्लोबल साउथ के वॉइस को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है और उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बेटर नहीं किया गया है आज तक. तो यही पॉइंट को हम एडवोकेट करते रहे हैं और ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ ग्रुप, राइट, हम यहां पर ग्लोबल साउथ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. नो डाउट यहां पर ग्लोबल साउथ अपने वॉइस को रेज कर सकते हैं एंड बेटर तरीके से वर्ल्ड में. देखो होता क्या है कि आज भी यूनाइटेड नेशन या फिर जितने भी इस तरह के मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है, यूएस का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और जिस वजह से कहीं ना कहीं बायसनेस आपको देखने को मिलता है. ओके, तो ये एक दिक्कत रहा है हमेशा से और हम एक पॉइंट को हमेशा एडवोकेट करते रहे हैं अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म एंड इस पॉइंट को ब्रिक्स के इस साल के समिट में बहुत अच्छे से एडवोकेट किया गया है, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन फैक्ट हियर कि इंडोनेशिया, ओके, अब इंडोनेशिया 11th मेंबर है ब्रिक्स का ऑफिशियली. बाकी इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, इस तरह की जो कंट्रीज हैं इन्हें एज अ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री के तौर पे यहां पर वेलकम किया गया है. तो नो डाउट काफ़ी तेजी से ये ब्रिक्स एज अ ग्रुप एक्सपैंड कर रहा है और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाराज़ हैं और वो हमेशा दिखते हैं कि कहीं ना कहीं कि हम पेनल्टी लगाएंगे ब्रिक्स कंट्रीज़ पर, हम हाई टैरिफ्स चार्ज करेंगे. तो इस तरह की धमकियां देते रहते हैं ये, राइट? तो ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर जो मेजरली हाईलाइट किया गया है वो सारी चीज़ों को यहाँ रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में कहा गया है. तो आइए इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर किन पॉइंट्स के ऊपर में बात किया गया है. यहाँ पर जाहिर सी बात है, सिग्नलिंग अ स्ट्रैटेजी फोकस ऑन एक्सपेंशन, इंक्लूसिवनेस एंड रोबस्ट साउथ कॉर्पोरेशन के बारे में बात किया गया है. नो, ब्रिक्स समिट्स के हाइलाइट्स क्या क्या है? तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि पहला पॉइंट ये ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के ऊपर में. देखो, ब्रिक्स एडवोकेट्स फॉर एक्सपैंडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात की गई, खास करके इनके परमानेंट जो भी मेंबर्स हैं. ओके, यहाँ पर और भी ज़्यादा परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करने की बात की गई है, एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, राइट? और खास करके यहाँ पर किस पॉइंट को रखा गया है कि भाई देखो ग्लोबल साउथ के इन्फ्लुएंस को इन्हांस करने की ज़रूरत है. नाउ इसके अलावा देखो, इट कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स इन द IMF, वर्ल्ड बैंक टू बेटर रिफ्लेक्ट EMDCs. नाउ व्हाट इज योर EMDCs? EMDC stand for Emerging Market Developing Countries.
ओके तो इनके रोल को और भी ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके अलावा इंडोर्स्ड और ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल बेस्ड सिस्टम में, मतलब इनके जो भी रूल्स हैं इनको और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और यहाँ पर बेटर करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट को यहाँ पर एडवोकेट किया गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, वो है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज दैट sustainable development. Now, the Leaders Framework Declaration on Climate Finance was adopted to secure resources for developing nations. Okay, an MOU on the BRICS Carbon Market Partnership was signed here to strengthen collaboration on कार्बन प्राइसिंग एंड एमिशन ट्रेडिंग, राइट। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर में फोकस किया गया, राइट। क्लाइमेट फाइनेंस, इसके अलावा कार्बन मार्केट के ऊपर में यहाँ पर कहीं ना कहीं और इन्हांस करने की बात की गई है। कार्बन प्राइसिंग, ओके, इसके अलावा इसको कहीं ना कहीं इन्हांस करने की बात की यहाँ पर, और कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को बेटर करने की बात की गई, पार्टनरशिप को इंगेज करने की बात की गई है, राइट। तो एज सच ये सारा यहाँ पर की डिटेल्स। इसके अलावा पीस एंड सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, ब्रिक्स सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ African solution to African problem, very important, ये की टर्म है, राइट, एंड अर्ज्ड अ सीज फायर इन गजा अलोंग अ 2-state सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट्स है, आई मीन इसराइल हमास के बीच में जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि देखो हम यहाँ एडवोकेट करते हैं 2-state सॉल्यूशन के बारे में। नाउ द लीडर्स कंडेम्ड दी पहलगाम अटैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि इस बार ब्रिक्स समिट ने क्लियरली यहाँ पर कंडेम किया है। एससीओ में हमने ये चीज़ नहीं देखा था, राइट, लेकिन हमने यहाँ पर इससे पहले क्वाड के समिट में भी देखा, जहाँ पर एस जयशंकर साहब थे, वहाँ पर क्लियरली कंडेम किया गया है सारे लीडर्स के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे पहलगाम अटैक को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया और कंडेम किया गया और कहा गया दैट विद इंडिया एम्फेसाइजिंग दैट टेररिज्म मस्ट बी अनइक्विवोकली अपोज्ड एंड नॉट सिलेक्टिवली टॉलरेटेड, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है, ओके। इसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल कॉपरेशन को और बेटर करना है, लाइक प्रोग्रेस वाज मेड ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस रिलायंस ऑन US डॉलर, द एक्सपेंशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज सपोर्टेड हियर। NDB की भी बात की गई है कि इसे भी कहीं ना कहीं और बेटर करना है, ओके। एंड इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटीज लाइक BMG पायलट टू मिटिगेट इन्वेस्टमेंट रेट, इस पॉइंट को भी यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट किया गया है, राइट। तो देखो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर खास करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर कंट्रीज टू कंट्री स्पेसिफिक ब्रिक्स नेशन आपस में कहीं ना कहीं ट्रेड को और बेटर करें, इसके ऊपर में पॉइंट किया गया है। US डॉलर के जो रिलायंस है इसके ऊपर में कहीं ना कहीं कम करने की बात की गई है। एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कहा गया कि ब्रिक्स इशूड लीडर्स स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल AI गवर्नेंस, finalizing data economy governance understanding, and agreed to establish a BRICS Space Council to foster joint space exploration efforts also, okay। तो एज सच यहाँ पर अगला जो था वो है हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशल डिटरमाइंड डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस वाज लॉन्च टू एड्रेस हेल्थ इनइक्वालिटीज ऑल्सो। अब देखो जो भी यहाँ पर की मेजर पॉइंट्स रखे गए हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे क्वेश्चंस बन सकता है मेंस पे, राइट। खास करके कि ब्रिक्स समिट्स में इस बार क्या पॉइंट्स रखा गया है, ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में क्या पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इजीली इन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, ओके। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको कि इंडिया का जो स्टैंस रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मेजर्ड तरीके से रहता है, प्रैग्मेटिक स्टैंस रहता है। जब हालांकि ब्रिक्स में हम हमेशा एडवोकेट करते रहते हैं इन सारे जो भी हमारा एजेंडा रहता है, लेकिन इसके अलावा हमारा खुद का जो स्टैंस रहता है वो थोड़ा प्रैग्मेटिक रहता है यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पिछले कुछ दिनों में ये बात कहा था, पिछली बार ये कहा था दैट इंडिया डज नॉट एम टू अंडरमाइन द डॉलर बट सीक्स प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रेड सेटलमेंट फॉर नेसेसरी। तो इसलिए यहाँ पर कई बार ये होता है कि हम ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात की भी चिंता करते हैं कि अगर हम इसके ऊपर में खुलकर बोलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और US का जो ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो होता है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ भी US लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है इस पॉइंट पर भी, राइट। तो ये सारे जो की पॉइंट्स है इस पर यहाँ पर डिस्कशंस किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये जो एक्रोनिम है ब्रिक, ठीक है, इसको पहली बार दिया गया था, इट वॉज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, okay, it was coined by British economist named Jim O'Neill, okay, Jim O'Neill in 2001, that basically representing the emerging economies like Brazil, Russia, India and China. So BRIC began functioning as a formal group during a G8 Outreach Summit, okay, G8 Outreach Summit. Now ये किया गया था 2006 में एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट समिट इन रशिया। पहला समिट इसका रशिया में हुआ था, 2009 में हुआ था, ओके।
एंड उसके बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में एज अ ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। तो फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है, राइट, ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है। नाउ होप दिस इज क्लियर। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनिशियल इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 5 मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में 2024 में हमें इसमें और भी मेंबर्स बढ़ते हुए देखें, जैसे कि ईरान, इसमें ईरान है, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज्वाइन किया इसे, आफ्टर दैट इजिप्ट, राइट, एंड देन इथियोपिया ऑल्सो, ओके, इथियोपिया। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर इंडोनेशिया दिख रहा है, अभी ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। नाउ लेट मी टेल यू कि सऊदी अरेबिया हैज़ नॉट येट फॉर्मलाइज्ड इट्स ब्रिक्स मेंबरशिप, और इवन अर्जेंटीना ने इनिशियली तो एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में 2024 में ड्रॉप आउट भी कर लिया था, ओके। तो ये कुछ इसके बेसिक आइडिया हैं। एंड अबाउट द सिग्निफिकेंस, लेट मी टेल यू दैट ब्रिक्स अकाउंट्स फॉर 45% of world's population and it holds 37% of global GDP, and even it's surpassing the EU's 14.5%, right, and G7 का 29.3%। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि बहुत तेजी से ब्रिक्स एज अ कंट्री इवॉल्व कर रहा है, राइट, आई मीन एज अ ग्रुप इवॉल्व कर रहा है। और जो भी नेशंस यहाँ पर आप कह सकते हो कि दे आर बेसिकली इमर्जिंग इकोनॉमीज, काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पर, एंड कलेक्टिवली अगर काम किया जाए तो काफ़ी बेटर यहाँ पर किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। तो ब्रिक्स विद द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, strategic unity can emerge a powerful bloc, और स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन हियर, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि इंडिया 2026 का चेयरमैनशिप ले रहा है, मतलब इंडिया विल होस्ट 2026 18th ब्रिक्स समिट, एंड दैट्स वाई ये काफ़ी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ये न्यूज़ में रहने वाला है लगातार। एंड जो भी डेवलपमेंट इससे आएगा, आई डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू, एंड आई होप जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा, किन मुद्दे के ऊपर मैं यहाँ पर बात किया गया, ये सब आपको कहीं ना कहीं क्लियरली समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।